वह एक साधारण मिशन था, कम से कम धरती के अनुसार। साल था 1513। अब मानवता केवल एक ग्रह पर सीमित नहीं थी। चंद्रमा, मंगल, टाइटन, हर जगह बस्तियां थीं। पर अंतरिक्ष की प्यास कभी नहीं बुझती। इंसान का स्वभाव ही ऐसा था, जानना, आगे बढ़ना और उस अनदेखे को छू लेना जो कभी सोचा भी नहीं गया। इसी प्यास के चलते एक मिशन तैयार किया गया, मिशन जीरो फ्रंटियर। इसका उद्देश्य था ब्रह्मांड के उस हिस्से की ओर जाना जिसे वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी शैडो कहा था। यह वह स्थान था जहां अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण एक अजीब तरीके से काम करना बंद कर देता था। वहां न प्रकाश जाता था, न कोई सिग्नल आता था और न ही कोई चीज लौट कर आई थी। यह इलाका एक तरह से ब्रह्मांड का अंत माना जाता था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर ईशान वर्मा, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पहले भी शनि के छल्लों के पार मानव मिशन का नेतृत्व किया था। उनके साथ थे डॉ आर्या सेन, क्वांटम फिजिक्स विशेषज्ञ जिन्हें टाइम लोन्स की थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। कप्तान जॉन रॉबर्ट्स, मिशन के टेक्निकल्स हेड और एआई इंटरफेस के मास्टर। सिल्वा, एक ह्यूमनॉइड एआई जो मानवीय भावनाओं और निर्णय को समझने में सक्षम था। लीना, एक्सोबायोलॉजिस्ट जो संभावित एलियन जीवन की खोज में शामिल थीं। जहाज का नाम था एसएस यथार्थ। जैसे ही यथार्थ ग्रेविटी शैडो के समीप पहुंचा, अंतरिक्ष बदलने लगा। तारे धुंधले हो गए, घड़ियां पीछे चलने लगीं। स्क्रीन पर ब्लैक होल जैसी कोई आकृति नहीं थी, बल्कि बस शून्यता थी। डॉ आर्या ने यंत्रों को चेक करते हुए कहा, हम जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वहां का स्पेस टाइम फैब्रिक स्थिर नहीं है। यहां समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक मोड़दार धागा है। ईशान ने अपनी सीट की बेल्ट कसी। तो क्या हम फंस सकते हैं या खुद से टकरा सकते हैं? अचानक पूरा यान कांप उठा। क्या यह कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग है? लीना ने पूछा। नहीं, सिल्वा ने उत्तर दिया, यह चेतना की तरह लग रही है। मतलब? कप्तान रॉबर्ट्स ने भौहें चढ़ाई। जैसे कोई हमें महसूस कर रहा हो, जैसे इस क्षेत्र का अपना एक स्वभाव हो। अगले ही पल सब कुछ ठहर गया। समय, गति, ध्वनि, सब एक सफेद उजाला सब तरफ फैल गया। फिर वे एक जगह थे जहां कोई तारे नहीं थे, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ शांति। जैसे कोई ब्रह्मांड से परे की जगह हो। वहीं एक आकृति प्रकट हुई, न पूरी तरह इंसानी, न ही एलियन, बस एक प्रकाशमयी छाया। मैं शून्य हूं, वह बोली। लेकिन वह आवाज नहीं थी, बल्कि सभी के दिमागों में एक साथ गूंज रही थी। ईशान ने पूछा, तुम क्या हो? मैं वह हूं जो बच गया। मैं वो हूं जो पहले भी आया था और जिसने सब कुछ होते देखा। डॉ आर्या आगे बढ़ी। तुम समय के परे हो, मैं समय का हिस्सा नहीं। मैं वह अंतराल हूं जो अस्तित्व और ना अस्तित्व के बीच होता है। लीना ने पूछा, क्या तुम ब्रह्मांड से बाहर हो? ब्रह्मांड, ये तो बस एक विचार है। एक विचार जो किसी ने कभी सोचा और फिर भूल गया। एक पल के लिए सब चुप हो गए। तभी सिल्वा ने कहा, यह चेतना उस खाली क्षेत्र की है। यह कोई एलियन नहीं, बल्कि शायद खुद ब्रह्मांड का विवेक है। ईशान ने पूछा, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हारी ही सीमाओं को। उसी क्षण हर क्रू मेंबर अपने अतीत में चला गया। ईशान ने खुद को उस दिन देखा जब उन्होंने अपना भाई खोया था, जो स्पेस मिशन में गया था और कभी लौटकर नहीं आया। डॉ आर्या अपनी मां को देख रही थी, जो समय यात्रा के प्रयोग में एक टाइम लॉक में फंस गई थी। लीना को वह परछाइयां दिखीं जो उन्होंने टाइटन पर देखी थीं, जिन्हें वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन वह जानती थीं कि वे जिंदा थीं। हर किसी को उनके सबसे गहरे डर, पछतावे और रहस्य दिखाए गए। फिर आकृति बोली, अब जानो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज तुम्हारे भीतर ही छिपी है। तुम्हारे मन का वह हिस्सा जो समझ नहीं सकता, वह सबसे शक्तिशाली द्वार है। तभी यथार्थ जहाज फिर हिला। हमें वापस जाना होगा, जॉन ने कहा। लेकिन क्या हम जा पाएंगे? आर्या ने पूछा।
आकृति ने कहा, यह एक बार का अनुभव है। लौट जाओ, लेकिन जान लो, तुम अब वैसे नहीं रहोगे जैसे थे। एक प्रकाश की लहर आई और यथार्थ वापस स्पेस मैपिंग कोऑर्डिनेट्स में आ गया। सभी को लगा जैसे कुछ सपना देखा हो, पर जहाज के अंदर वक्त बदल गया था। घड़ियां 10 साल पीछे की तारीख दिखा रही थीं। एआई रिकॉर्ड्स में मिशन का कोई जिक्र नहीं था। ब्रह्मांड के उस हिस्से का कोई डेटा मौजूद नहीं था। मानो मिशन जीरो फ्रंटियर कभी हुआ ही नहीं। ईशान ने धीरे से कहा, हम वहां थे, हम जानते हैं। सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वे अपने साथ कुछ लेकर लौटे थे, एक अनकही समझ, एक मौन रहस्य जो शब्दों से नहीं बन सकता। डॉ आर्या ने आखिरी रिपोर्ट में लिखा, हमने ब्रह्मांड के अंत को नहीं देखा, हमने उसके मौन को सुना और उस मौन में खुद को पाया।